नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टोरी टेलिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है स्टोरी टेलिंग का, स्टोरी को कहने का, स्टोरी को डिजाइन करने का। अगर सही मायने में कहा जाए तो स्ट्रक्चर रीढ़ की हड्डी होता है एक स्टोरी टेलिंग की, एक कहानी की। कोई भी फिल्म, कोई भी वेब सीरीज, कोई भी शॉर्ट फिल्म, कोई भी डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग, कुछ भी स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड जो भी आता है, अगर वो बिना स्ट्रक्चर के कही जाती है तो वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती, ना आपको दिल को छुएगी, वो आएगी जाएगी हो जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई ब्लॉग का एग्जांपल दिया जाए कि कोई ब्लॉग को अगर आप देखते हैं और वो रैंडमली शूट करके हम डाल दें, और वही ब्लॉग अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर करके, प्रॉपर प्लानिंग करके, शूट करके जब आप करते हैं तो आप दोनों को देखेंगे तो इम्पैक्टफुल जो स्ट्रक्चर किया हुआ ब्लॉग होगा वो आपको ज्यादा कनेक्ट करेगा, वो आपको ज्यादा दिल के करीब होगा। तो स्ट्रक्चर इज अ रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ स्टोरी टेलिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण हिंगोनिया है और आज हम जानेंगे स्टोरी टेलिंग की बैकबोन स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, स्टोरी स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब होता है कहानी का डिजाइन, उसका फ्लो, उसका रिदम। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है। अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही ना हो तो क्या बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। उसी तरह से कहानी का अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो कहानी खड़ी नहीं हो पाएगी, कहानी बन नहीं पाएगी, कहानी लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिड, प्रॉपर एंड। कहानी का फ्लो, कहानी का रिदम ऑडियंस तक पहुंचे, इसलिए राइटर कहानी लिखने से पहले उसके स्ट्रक्चर पे काम करता है, उसको डिजाइन करता है, उसके बारे में सोचता है कि कहानी का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। अगर मेरे को एक कहानी कहनी है, एक ऐसी कहानी कहनी है जो लोगों तक पहुंचे, और अगर मेरे पास एक थॉट आया, एक वॉचमैन का थॉट आया कि एक वॉचमैन है जो हमारी बिल्डिंग में ही रहता है और उसका बच्चा भी जब पैदा हुआ, क्योंकि उसने पूरा जीवन एक बिल्डिंग में दे दिया, यहीं पे समर्पित कर दिया, तो उसके बच्चे ने यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे खेलता था, तो पूरी बिल्डिंग ने डिसाइड किया कि इस बच्चे को हम अच्छी एजुकेशन देंगे। क्यों? क्योंकि वॉचमैन ने अच्छे काम किए हुए थे, पूरी बिल्डिंग का सपोर्ट किया हुआ था, पूरी बिल्डिंग का ध्यान रखा था, तो पूरी बिल्डिंग ने डिसाइड किया कि हम उसके बच्चे का ध्यान रखेंगे और उस बच्चे को खूब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और वो इतना बड़ा ऑफिसर बनता है और आने वाले टाइम पे देश का नाम करता है, देश के प्रधानमंत्री तक बनने के लिए दावेदार बन जाता है। तो सोचो, ये स्ट्रक्चर हुआ। ये कहानी का जन्म कहां से हुआ? वॉचमैन का हुआ, है ना। उस वॉचमैन उस कहानी का हीरो है, उसका सेक्रीफाइस, उसका पेन, उसकी अच्छाइयां, उसका ऑरा, उसकी अच्छाई, उसकी ईमानदारी ने मजबूर कर दिया, लोगों को मजबूर कर दिया कि नहीं यार, इस आदमी के लिए अच्छा होना चाहिए, इसके साथ कुछ करना चाहिए। तो हमने क्या किया, जैसे मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, बिल्डिंग से रिलेटेड ही वॉचमैन का एग्जांपल देते हुए एक वॉचमैन की कहानी खड़ी कर दी, वॉचमैन का स्ट्रक्चर बना दिया। तो इसीलिए कहानी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कहानी को कहने के लिए, है ना। अब जैसे हम इस वॉच में अभी जो हमने रिसेंटली अभी बातों बातों में हमने कहानी बनाई, इसका स्ट्रक्चर तैयार किया, अगर इसके ऊपर हम और गहराई से काम किए कि वॉचमैन पहले आया, है ना, कहीं बिहार से, राजस्थान से, यूपी से, कहीं पर आया, मुंबई में नौकरी ढूंढ रहा था, बिल्डिंग में उसको काम मिला, बिल्डिंग में तरह तरह के लोग हैं, कॉस्मोपॉलिटन बिल्डिंग है, कोई राजस्थानी है, कोई हैदराबाद का मुस्लिम है, कोई कश्मीरी है, ऐसे सारे लोग हैं। उन सारे लोगों की प्रॉब्लम धीरे 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 किस तरह से इसकी अच्छाइयाँ सॉल्व करती है, और कैसे इसकी अच्छाइयाँ ही लोगों को मन में आता है कि यार इसके बेटे के लिए किया जाए। तो सोचिए, एक बिल्डिंग का वॉचमैन, और ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक फिल्म का, एक कहानी का, एक शॉर्ट फिल्म का, कैसे भी।
तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हम फिल्मों का एग्जांपल दें आपको, लगान, हमारी फिल्म लगान ऑस्कर में भी गई थी, और जब मैंने वो फिल्म देखी थी सिनेमा हॉल में, तो लिटरली लोग, मतलब ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे। मतलब उसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग था, उसका इमोशंस इतने स्ट्रांग थे, उसके कैरेक्टर इतने स्ट्रांग थे कि लोग क्लाइमैक्स में चिल्लाए हैं, नोट फेंके हैं, चिल्लर फेंके हैं, जीत गए, गले लगाए हैं, एक दूसरे को गले लग के मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं कि मैच जीत गए, लगान माफ हो गया। सोचो, दैट इज द पावर ऑफ इमोशंस, दैट इज द पावर ऑफ स्ट्रक्चर। अब लगान का स्ट्रक्चर क्या है कि गांव है चंपारण, उस गांव पे बारिश नहीं हुई है बहुत टाइम से, और अब लगान देना है अंग्रेजों को। और किसी बात पे हमारे हीरो का, चंपारण गांव के जो लोग हैं, वो किसी बात पे उनका ईगो हर्ट कर देते हैं अंग्रेजों का। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए कि मतलब तुम्हारा लगान माफ कर दे तो ठीक है, हम माफ कर देंगे, तुम्हें हमारे साथ क्रिकेट मैच खेलना पड़ेगा। अगर तुमने क्रिकेट मैच में हार गए तो तुम्हें दुगना लगान देना पड़ेगा। अब गांव वाले उस पे लग जाते हैं, मतलब पूरा जी जान लगा देते हैं, और पूरा मतलब पूरा गांव क्रिकेट सीखता है, पूरा गांव मतलब क्रिकेट खेलता है, मैच होता है, और मैच में वो लोग जीतते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। एक गांव, उस गांव में बारिश नहीं है, बारिश ना होने की वजह से उस गांव में सब लोग परेशान हैं, सब लोग बहुत मतलब इतने ज़्यादा परेशान हैं कि क्या करें, कि अब चलो मैच ही खेलते हैं, देखी जाएगी। और मैच खेलते 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 कैसे पूरा गांव एकजुट होकर अपनी जान लगा देता और मैच जीतता है। ये हुआ स्ट्रक्चर, है ना दोस्तों। तो देखिए, स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार होता है, इस तरह से कही जाती है बात। तो जब भी आप कोई कहानी लिखें या कोई ब्लॉग अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, या कोई शॉर्ट फिल्म तैयार कीजिए, तो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर बिगिनिंग मिड एंड। हो क्या रहा है उसके एक्ट डिवाइस कीजिए। पहला, इंट्रोडक्शन, कि हमारी कहानी का इंट्रोडक्शन, हमारी कहानी है किस बारे में, उसमें मुसीबत आनी चाहिए, उस मुसीबत को सॉल्व करने के लिए वो किस तरह से उसका सॉल्यूशन आना चाहिए, और कैसे उस सॉल्यूशन को वो लोग जीतते हैं। तो 4-5 स्टेजेस में आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है ना। जैसे मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात करें, हम लव स्टोरी है, लव स्टोरी में मतलब उसमें ये था कि मतलब एक लड़का है जो मतलब मस्ती मस्ती में रहता है, और सडनली उसको मतलब एक टूर में एक लड़की मिलती है, और उस टूर में खूब मस्तियाँ होती है, लेकिन उस जर्नी के दौरान उस लड़के को उससे प्यार हो जाता है। और जब प्यार होता है और फाइनली वो कह नहीं पाता कि यार मैं इससे प्यार करता हूँ, जब कहने जाता तो पता चलता है कि उसकी शादी हो रही है। और जब शादी हो रही होती है तो कहता है ठीक है यार, मतलब शादी तो इसकी मेरे से ही होगी। अब वो किस तरह से अपने खुराफाती दिमाग से शादी में रहकर कैसे शादी को तोड़ता है और कैसे अपनी दुल्हनिया को लेके जाता है, ये हुआ स्ट्रक्चर, है ना। तो आप जब भी कोई कहानी सोचे, कोई कहानी लिखने की सोचे, तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब स्ट्रक्चर से मैं आपको आप ही की जिंदगी का एक एग्जांपल देता हूं। इसको आप एक्सरसाइज भी कीजिए, आप एक्सरसाइज भी मानिए। हम मतलब पिछले हर क्लास में एक एक्सरसाइज करते आ रहे हैं। पहले हमने एक दिन का दिनचर्या की एक्सरसाइज की थी, वो अपने आप में एक शॉर्ट फिल्म बन गई होगी आपकी, एक अपने आप में कहानी कहने का एक बीज फूट गया होगा उससे। दूसरा, आपको दूसरी क्लास में मैंने आपको जब इमोशंस की क्लास थी तो मैंने आपको डर की बात की थी, तो आपने डर की कुछ चीज़ें लिखो। आज मैं आपको कहता हूँ स्ट्रक्चर आप किस तरह से अच्छे से जान सकते हैं। आप अपने पिताजी के साथ बैठिए, अपने दादाजी के साथ बैठिए, अपने जिया जी के साथ बैठिए, घर में जो भी बड़े हैं उनके साथ बैठिए, और उनकी जर्नी कैसी रही, उनकी अचीवमेंट, अपने पिताजी से पूछे कि आपके पिताजी ने किस तरह से नौकरी हासिल की या बिजनेस को बनाया। वो पूरी कहानी आप सुनिए, और सुनने के बाद आपके सामने पता होगा कि आपके पिताजी एक जो भी आपके पिताजी की एक हिस्ट्री रही होगी, किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके अपना एक मुकाम बनाया। हर कोई अपने अपनी जगह पे अपने अपने कैलिबर के हिसाब से एक एक मुकाम हासिल करता है। कोई टीचर बनता है, कोई प्रिंसिपल बनता है, कोई एक्टर बनता है, कोई क्रिकेटर बनता है, कोई इन्फ्लुएंसर बनता है, कोई यूट्यूबर बनता है।
तो हर कहानी की एक जर्नी होती है, हर एक इंसान की एक जर्नी होती है। वो जर्नी में ही अपने आप एक स्ट्रक्चर छुपा होता है। जैसे हम YouTube की बात करें तो भुवन मान की बात करें तो किस तरह से उस लड़के ने घर ही घर में मतलब वीडियो बनाकर और 4-5 कैरेक्टर को बनाकर कैसे 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 कहाँ से कहाँ पहुंच गया और आज उसकी फिल्म आ रही है। मनोज डे की बात करें तो वो किस तरह से एक छोटे से घर में ब्लॉग बनाते थे, ब्लॉग बनाते 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 लोगों को टीच करते 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 आज एक मतलब एक मुकाम पे पहुंच गए कि उन्होंने अपना खुद के मतलब अपने खुद के दम पे इतनी चीजें कर ली, है ना। तो कहानियां हमारे जीवन में ही छुपी हुई है। तो आप अपने पिताजी से पूछिएगा, उनकी जर्नी लिखिएगा। जब आप उनकी जर्नी लिखेंगे तो आपको अपने आप एक चीज समझ में आ जाएगी, सुनते वक्त आपको समझ आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर है। तो दैट इज अ कॉल्ड ऑफ स्ट्रक्चर। और इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि स्ट्रक्चर जो होता है रीढ़ की हड्डी होता है कहानी की। दोस्तों, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात कही थी, पिछली क्लास में हमने बात कही थी भयानक रस, डर के इमोशंस की। आज हम बात करते हैं वीर रस। जैसे कि जब मैं नवरस कथा कोलाज लिख रहा था और वीर रस की कहानी लिख रहा था तो मेरे दिमाग में ये स्ट्रक्चर था कि मुझे एक रॉ एजेंट को प्रेजेंट करना है, क्योंकि मेरे फादर रॉ में थे तो मैंने बहुत सारी रॉ की कहानियां सुनी हुई थी। तो मुझे एक रॉ एजेंट को प्रेजेंट करना है, लेकिन वीर रस की बात है तो वीर रस को मैं किस तरह से करूं, तो मुझे भगत सिंह जी को डालना है। तो मेरे पास भगत सिंह जी की जो कहानियां हैं, भगत सिंह जी की जो कुर्बानी है, जो उन्होंने हमारे लिए मतलब हमारे देश की आज़ादी के लिए इतनी कम उम्र में मतलब वो लड़े, फांसी हुई उनको और मतलब वो शहीद हुए, मतलब वो कमाल के मतलब वीरता की निशानी है, वीरता का प्रमाण है। तो मेरे पास वीर रस के लिए कहानी ऑलरेडी थी भगत सिंह जी की, शहीद भगत सिंह जी की। अब मुझे रॉ एजेंट को रिप्रेजेंट करना था कि वो भी मेरी नजर में भगत सिंह हैं, वो भी मेरी नजर में भगत सिंह है, वो भी मेरी नजर में भगत सिंह है। तो मैंने स्ट्रक्चर डिजाइन किया, जो मेरे पापा से मुझे रॉ की कहानियां मिली और भगत सिंह जी की कहानी मिली, तो मैंने दोनों को कंबाइन किया और एक स्ट्रक्चर बनाया कि एक लड़का है जो प्रभावित होता है भगत सिंह जी की कहानियां सुन के अपनी माता जी से, और बड़ा होकर भगत सिंह बनना चाहता है, और किस तरह से वो कनेक्ट होता है इंडियन रॉ एजेंट से, इंडियन रॉ से, और रॉ से वो फिर रॉ एजेंट बनता है, पाकिस्तान में जाता है, वहाँ पे जाके हमारे देश के लिए मतलब जासूसी करता है और वहीं पे शहीद हो जाता है। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर इकट्ठा हो गया, है ना। हमारी रियल की जिंदगी से ही मेरे फादर क्योंकि रॉ में थे तो मुझे खजाना मिल गया, तो मैंने वीर रस को इस तरह से जोड़ा, है ना। तो आप ही की जैसे कि स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने बताया कि आप अपने पिताजी से पूछिएगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। अब आपकी कोई छोटी सी वीरता की कहानी जो आपके जीवन में घटी हुई होगी, आप उसको एक बार लिखिएगा। हम हर एपिसोड में लिखने की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये क्लास ही मास्टर क्लास ऑफ स्टोरी टेलिंग है। हम जितना ज़्यादा लिखेंगे और लिखते रहेंगे तो लिखने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपका राइटिंग का स्केल बढ़ता जाएगा, आपकी शब्दावली बढ़ती जाएगी, है ना, और आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती जाएंगी। तो आप अपनी वीरता की कोई भी छोटी सी कहानी हो जो आपके जीवन में घटी हुई, सपोज आपने किसी लड़के ने बदतमीजी की होगी किसी लड़की के साथ, उस लड़की को आप जानते नहीं होंगे और आपने उस लड़के को रोका होगा, या कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा होगा तो आपने जाके उसको रोका, उसको मना किया, कहता नहीं, हाथ नहीं उठाना। ऐसी कोई भी आपके जीवन में घटी हुई वीरता की कहानी, उसको आप लिखिए, वीर रस का भाव आप लिखिए, तो आपके पास एक कहानी तैयार हो जाएगी वीर रस की, वीर इमोशंस की, ब्रेवरी इमोशंस की, है ना। आप किसी सोल्जर की कहानी ले सकते हैं, किसी सोल्जर के ऊपर रिसर्च कीजिए,
कोई आपकी फैमिली में कोई अगर आर्मी में है तो उनसे बात करिए कि मुझे किससे सुनाइए ना कि आप अगर वहाँ पे खड़े रहते हैं, मतलब वहाँ पे देश की सेवा करते हैं, तो आप क्या क्या महसूस करते हैं। उनके पास अनगिनत वीरता की कहानी होती है, वो रिसर्च कीजिए, उनसे जोड़िए, वहाँ से एक छोटी सी कहानी मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से हमने आज समझा कि स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर को कितना इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर एक कहानी में होना। अगर हम जिस घर में रह रहे हैं, हमारी दीवारें होती हैं ड्राइंग रूम की, बाथरूम की, वो सब दीवारें हट जाएं, वो स्ट्रक्चर ही ना हो, तो क्या हम ऐसे खुले में रह पाएंगे, खुले में नहा पाएंगे, खुले में सो पाएंगे? है ना। वो घर घर ही नहीं लगेगा, उजड़ा हुआ लगेगा। उसी तरह से कहानी भी उजड़ी हुई लगेगी अगर वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ना हो, प्रॉपर उसकी बिगिनिंग, मिड, एंड, कंक्लूजन, सॉल्यूशन, आप जो कहना चाहते हैं मुद्दा वो ना हो, तो वो कहानी नहीं है। दोस्तों, आज जिस लेखक का नाम मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको पढ़ना चाहिए अगर आप स्टोरी टेलिंग में और अच्छे से करना चाहते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, शब्दावली बढ़ाना चाहते हैं, तो साहित्य को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज जिन राइटर का नाम मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ, उनका नाम है मोहन राकेश जी। इनकी बहुत कमाल की कहानियाँ हैं, नाटक हैं, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, और बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप इनको पढ़िए। देखिए, आपने मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ना स्टार्ट किया, आपने सादत हसन मंटो जी को पढ़ना स्टार्ट किया, मोहन राकेश जी को पढ़ना स्टार्ट किया। आप जब डिफरेंट राइटर को पढ़ेंगे, उनकी राइटिंग शैली को आप जानेंगे, है ना, तो आपको पता चलेगा यार, मतलब ये इनकी राइटिंग शैली अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है। ऐसे में ही आप धीरे धीरे अपनी लेखनी, अपनी स्टोरी टेलिंग की शैली को डेवलप करेंगे। आपके अंदर से आपका कहने का तरीका एक निकलेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि कहानी के लिए स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक आप पढ़िए ये, और खूब पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए, शब्दावली अपनी बढ़ाइए, और लिखने की खूब प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी जीवन में इंटरेस्टिंग घटना घटती है उसको लिख लीजिए। वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, अपने आप में एक इमोशंस है, अपने आप में एक छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा बीज है। हर छोटी घटना कन्वर्ट हो सकती है एक महाकाव्य में, एक फीचर फिल्म में, एक शॉर्ट फिल्म में। हर छोटी घटना में वो पोटेंशियल होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो लेखक कहीं पर भी पहुंच सकता है, बशर्ते उसके पास ज्ञान का भंडार हो, उसके पास शब्दों का भंडार हो, उसके पास नॉलेज बहुत हो। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और आप और ज़्यादा, आपका दिमाग और खुलेगा, और अच्छा आप लिख पाएंगे। तो ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप के पाँव छूइए, और लगातार काम करते रहिए अपने सपनों पर। गॉड ब्लेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।